एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। बड़ी खबर आपको बता दें बांसवाड़ा से, जहां जामा मस्जिद के पास बड़ा विवाद हुआ है। मस्जिद पर लगा था आई लव मोहम्मद का पोस्टर। बजरंग दल ने अखबार की कटिंग का पोस्टर लगाया। बजरंग दल ने लव जिहाद का पोस्टर की यहां पर कटिंग लगाई थी और आमने सामने पोस्टर से विवाद हुआ। विशेष समुदाय की भीड़ इकट्ठी हुई। भारी भीड़ जुटने पर पुलिस बल को यहां बुलाना पड़ा और लगातार बढ़ रही भीड़ को नियंत्रण करने के लिए पुलिस यहां पर समझाइश कर रही है। निखिलेश इस खबर पर जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं। निखिलेश, ये जो पोस्टर वॉर यहां पर चल रहा है, आमने सामने ये जो विवाद की तस्वीरें आई, जरा बताइए कि अब वहां पर माहौल कैसा है? क्या अभी भी प्रशासनिक अमला वहां तैनात है? जी बिल्कुल, 2 थानों की पुलिस यहाँ पर जुटी हुई है। सैकड़ों लोग यहाँ पर दोनों समुदाय के इकट्ठे हुए हैं। और जो ये पोस्टर है, हाल ही में जो पहले 2 महीने पहले आई लव मोहम्मद का जो एक बैनर लगाया गया था, उसके जस्ट सामने की तरफ बजरंग दल द्वारा कल हाल ही में एक पोस्टर लगाया गया, जिसके बाद से आज जो समुदाय विशेष के लोग हैं वो वहाँ मौके पर काफी संख्या में इकट्ठे हो गए और बात कुछ देर में बहुत ज्यादा बढ़ी, जिसके बाद से भीड़ को इकट्ठा होते देख प्रशासन पर भी सूचना गई और खुद डिप्टी एसपी गोपीचंद मीणा भी मौके पर मौजूद है और दोनों समुदाय की जो है समझाई चल रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहां पर अभी भी प्रशासनिक अमला तैनात है और समझाइश की कोशिश दोनों ही पक्षों को की जा रही है। 2 अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। बड़ी संख्या में यहां पर लोगों की मौजूदगी है और इस पोस्टर के बाद से ही यह विवाद शुरू हुआ। बजरंग दल की ओर से यहां लव जिहाद के पोस्टर लगाए गए, वहीं आई लव मोहम्मद का भी पोस्टर यहां नजर आया है, जिसके बाद ये विवाद बढ़ता गया और बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने के बाद यहां पर स्थिति को नियंत्रण में पाने के लिए प्रशासनिक अमला मौजूद है। लगातार समझाइश का दौर चल रहा है। आई लव मोहम्मद का पोस्टर यहां पर लगा था, जिसके बाद ये विवाद शुरू हुआ। बांसवाड़ा में ये बड़ा विवाद, जिसकी 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पोस्टर जिस पर बवाल मचा है उसकी भी तस्वीर आपको दिखा रहे। देखिए, पहली पोस्टर जिस पर लिखा हुआ है आई लव मोहम्मद और जो दूसरा पोस्टर है वो बजरंग दल की तरफ से लव जिहाद को लेकर लगाया गया है। तो इस पोस्टर वॉर के बाद से यहाँ जो हालात हैं वो बिगड़ते गए। लोगों के पहुंचने के बाद यहाँ पर स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए प्रशासनिक अमला मौजूद है। लगातार यहाँ पर समझाइश का दौर भी चल रहा है। आमने सामने पोस्टर के बाद से ये विवाद शुरू हुआ है। ये 2 अलग अलग पोस्टर्स लगाए गए हैं, जिसमें पहले पोस्टर पर लिखा गया है लव मोहम्मद और दूसरे पोस्टर में बजरंग दल की तरफ से लव जिहाद का भी जिक्र है और जिसको लेकर ये बवाल मचा हुआ है। चलिए अब आपको दिखाते हैं ट्रेंडिंग खबरें। बहरोड के मौसमपुर गांव में सरकारी बोरिंग को लेकर विवाद तेज हो गया। ग्रामीणों का धरना और प्रशासन की सख्ती यहां पर देखी गई। बहरोड के मौसमपुर गांव में आज हालत कुछ ऐसे है मानो गांव की गलियों में पानी नहीं बल्कि विवाद बह रहा हो। सरकारी बोरिंग को लेकर चल रहा तनाव अचानक और भड़क गया। प्रशासन का पूरा जाब्ता और बोरवेल मशीनों के साथ पहुंचा। जैसे ही मशीनों की आवाज गूंजी, ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। लोग नारे लगाने लगे और मशीन को लेकर आगे बढ़ने से रोक दिया। करीब 1.5 महीने से कुड़ी गौशाला के सामने धरना दे रहे ग्रामीणों का कहना है कि बोरिंग उनकी सहमति के बिना हो रही है और इससे गांव का भूजल स्तर और पीने के पानी की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। उनका आरोप है कि पहले से पानी की भारी कमी है और बिना सर्वे के ये काम करना गांव के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। प्रशासन का दावा है कि बोरिंग मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के तहत सार्वजनिक उपयोग के लिए की जा रही है। योजना में 21 बोरिंग, 1 पंप हाउस और 5 लाख लीटर क्षमता की टंकी बनाई जानी है, लेकिन विरोध बढ़ने पर इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात करना पड़ा और अधिकारी लगातार ग्रामीणों से बातचीत कर स्थिति को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। आज मौसमपुर में पानी की बूंदों से ज्यादा गर्मा गर्मी थी और सवाल यही कि क्या ये बोरिंग गांव को राहत देगी या विवाद की नई दरारें खोलेगी। अजमेर के केंद्रीय बस स्टैंड पर सीट को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते बड़ा हंगामा बन गया। पुलिसकर्मी ने अकेले मोर्चा संभाला और माहौल को शांत करवाया। अजमेर का केंद्रीय बस स्टैंड रविवार शाम अचानक रणभूमि में बदल गया। बस की एक सीट पर बैठने की जिद ने यात्री और कंडक्टर को आमने सामने ला दिया। शुरू हुई कहासुनी ने कुछ ही मिनटों में हाथापाई का रूप ले लिया। कंडक्टर के समर्थक और यात्री के साथी आमने सामने आ गए और बस स्टैंड पर आधे घंटे तक अफरा तफरी का माहौल छा गया।
यात्रियों में दहशत थी, लोग इधर उधर भागते दिखे। इसी बीच एक अकेला पुलिसकर्मी भीड़ को चीरता हुआ मौके पर पहुंचा। शुरुआत में उसकी समझाइश नाकाम रही, लेकिन धैर्य और सख्ती के साथ उसने दोनों पक्षों को अलग किया और धीरे धीरे माहौल शांत कराया। बाद में दोनों पक्षों को सिविल लाइंस थाने ले जाया गया, जहां अधिकारियों ने बैठाकर समझाइश की। नतीजा ये रहा कि किसी ने शिकायत दर्ज नहीं कराई और मामला वहीं खत्म हो गया। सीट पर बैठने की छोटी सी जिद ने पूरे बस स्टैंड को हंगामे में बदल दिया और ये मामूली विवाद बड़ी खबर बन गया। और जयपुर के रिहायशी इलाकों में लेपर्ड का आतंक है। एक निजी कॉलोनी में सीसीटीवी में खौफनाक तस्वीरें कैद हुई हैं और वन विभाग की टीम वहां तैनात। जयपुर की गलियों में इन दिनों खौफ का साया मंडरा रहा है। एजी कॉलोनी की सड़कों पर एक लेपर्ड बेखौफ घूमता हुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। फुटेज में साफ दिख रहा है कि गलियों में लोग तो नहीं, लेकिन शिकारी अंदाज में घूमता लेपर्ड जरूर है। रविवार को जब ये वीडियो सामने आया तो इलाके में सनसनी फैल गई। वन विभाग की टीम तुरंत हरकत में आई और एजी कॉलोनी में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। गलियों में गश्त, छतों से निगरानी और हर कोने पर नजर रही। टीम पूरी तरह अलर्ट है, लेकिन डर का माहौल अब भी कायम है, क्योंकि स्थानीय लोगों ने रविवार को लेपर्ड को खुले में घूमते हुए अपनी आंखों से देखा। लगातार बढ़ते मूवमेंट ने लोगों की नींद उड़ा दी है। बच्चे घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं, बुजुर्ग खिड़कियों से झांकते हुए चौकसी कर रहे हैं। वन विभाग अपील कर रहा है कि लोग सतर्क रहे और लेपर्ड दिखने पर तुरंत सूचना दें। फिलहाल इलाके में सीसीटीवी फुटेज से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है और सुरक्षा टीम तैनात है। और बांसवाड़ा से एक बड़ी खबर इस वक्त जान लीजिए, जहां जामा मस्जिद के पास बड़ा विवाद हुआ है। मस्जिद पर आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगा था। बजरंग दल ने अखबार की कटिंग का पोस्टर लगाया। बजरंग दल ने लव जिहाद का पोस्टर यहां कटिंग के रूप में लगाई थी। आमने सामने पोस्टर से ये विवाद हुआ है। विशेष समुदाय की भीड़ इकट्ठी हो गई। भारी भीड़ जुटने पर पुलिस बल पहुंचा। डीएसपी गोपीचंद मीणा मौके पर पहुंचे। लगातार बढ़ रही भीड़ को नियंत्रण करने के लिए यहां पर पुलिस समझाइश कर रही है। निखिलेश इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। निखिलेश, मैं चाहूंगी अगर आप वहां पर मौजूद हैं तो तस्वीरें दिखाइए कि इस वक्त हालात कैसे बने हुए हैं और क्या प्रशासनिक अमला मौजूद है? समझाइश का ये दौर अभी भी जारी है? जी बिल्कुल, 2 थानों की अभी पुलिस यहाँ पर लगी हुई है। सीआई डिप्टी एसपी खुद गोपीचंद मीणा भी मौके पर मौजूद है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कैमरे में आप किस तरह से सैकड़ों की संख्या में दोनों समुदाय की भीड़ मौजूद है और लगातार जो है पुलिस दोनों समुदाय के लोगों की जो है समझाइश कर रही है। और पोस्टर को लेकर ये विवाद हुआ था, जिसको लेकर अभी पोस्टर जो हटाने और उसकी बात चल रही है। प्रशासन लगभग घंटे भर से यहाँ पर मौजूद है और दोनों समुदाय के बीच में जो है समझाइश कर रहा है। बिल्कुल निखिलेश, एक बार जरा वहां की तस्वीरें दिखाइए। इस वक्त कितने लोगों की मौजूदगी वहां पर है और कैसे यहाँ पर प्रशासनिक अमले ने स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए कोशिश अपनी जारी रखी है? जी बिल्कुल, आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये सैकड़ों की संख्या में जो है भीड़ है और ये दोनों तरफ की पोस्टर भी आप इसमें देख सकते हैं और ये भीड़ लगातार मौके पर बनी हुई है। काफी देर से जो है प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो समझाइश कर रहे हैं दोनों समुदाय की। बिल्कुल, तो देखिए समझाइश का दौर भी जारी है और हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि इस वक्त वहां पर कैसे हालात बने हुए हैं और कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों की मौजूदगी है। इस पोस्टर के बाद से जो विवाद शुरू हुआ है, प्रशासनिक अमला लगातार कोशिश में है कि समझाइश के दौरान यहाँ पर माहौल को शांतिपूर्ण रखा जाए, लेकिन लोगों की संख्या देखकर आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो नाराजगी है वो दोनों समुदाय के बीच किस तरीके से बढ़ता हुआ आ रहा है। निखिलेश, मैं चाहूंगी वहां पर मौजूद लोगों से संभव हो तो बातचीत करिए। जो प्रशासनिक अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं उनसे भी बातचीत कर जानने की कोशिश कीजिए कि अभी हालात कैसे हैं वहां पर। जी बिल्कुल, प्रशासन अभी पूरी तरह से वो भीड़ के बीच में है। मेरी डिप्टी एसपी से बात हुई थी, उन्होंने कहा हम दोनों समुदाय की समझाइश कर रहे हैं और जो पोस्टर जो लगे हैं वो नगर परिषद के सीमा में आते हैं, तो नगर परिषद की अनुमति है या नहीं इस बारे में जो है जानकारी ली जा रही है। बिल्कुल, यानी कि समझाइश का जो दौर है वो जारी है। इस बीच वहां पर मौजूद लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, क्या उनकी तरफ से आपत्ति जताई जा रही है, अगर बातचीत के दौरान आप जानने की कोशिश करें तो?
जी बिल्कुल, यहाँ लोग खड़े हुए हैं। लोग अभी फिलहाल सब की निगाहें उसी पर हैं कि नगर परिषद क्या इस पे जो है अपना रुख करती है, क्या बताती है, उसको लेकर आगे हालांकि मौके पर अभी शांति बनी हुई है। आप देख रहे हैं दोनों पोस्टर भी दिख रहे हैं, बीच में भीड़ है काफी सारी। बिल्कुल। निखिलेश, मैं चाहूंगी एक बार जरा उस पोस्टर को भी दिखाइए नजदीक से कि इस पोस्टर पर आखिर ऐसा क्या लिखा हुआ है जिससे विवाद शुरू हुआ। ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जो पोस्टर है जिसके लगने के बाद से जो है विवाद यहाँ पर उपजा था। ये मेन पोस्टर है जो ये हाल ही में लगा है। इससे पहले ये जो पहले का पोस्टर है आई लव मोहम्मद, ये लगाया गया था कुछ माह, 1-2 माह पहले। उसके बाद ये हाल ही में लगा दूसरा पोस्टर, जिसके बाद से जो यहाँ पर मौके पे काफी संख्या में भीड़ एकत्रित हो गई। बिल्कुल, देखिए क्या आपत्ति जताई गई है इन पोस्टर्स के लगाने के बाद, क्या कहा जा रहा है यहाँ पर विरोध करने के लिए जो लोग पहुंच रहे हैं, क्या शिकायत है उनकी? दरअसल जो बजरंग दल द्वारा हाल ही में लगाया पोस्टर जो लगाया गया उसमें अखबार की कटिंग है, लव जिहाद के कुछ जो प्रकरण हुए उनको लेकर उस पर आपत्ति जताई जा रही है। फिलहाल जो है इनके जो समुदाय के लोग हैं उनसे बात नहीं हो पाई है। इनके जो सदर हैं अंजुमन इस्लामिया के, उनसे बात अभी प्रशासन की जारी है। ये अब बात होने पर ही मामला पता लग पाएगा कि क्या उनकी आपत्ति है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए निखिलेश। चलिए आप